नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्केलेटल मसल फंक्शंस जो है वो है जी रोल्स अज्यूम्ड बाय मसल्स। अब हमारे पास हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल्स होते हैं। अब जब एक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है तो मसल डिफरेंट तरह के मसल्स डिफरेंट तरह के रोल्स को प्ले कर रहा होता है। तो जो मेन चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखनी है उसमें हमने देखना है एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागनिस्ट क्या होते हैं, स्टेबलाइजर्स कौन से होते हैं, एंड फोर्थ वन जो है वो न्यूट्रलाइजर्स। ये सारे रोल हैं किनके, मसल्स के डिफरेंट मूवमेंट्स में। अच्छा, एगोनिस्ट कौन होते हैं? एगोनिस्ट ऐसे मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और मसल के अंदर मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। एंटागनिस्ट ऐसे होते हैं कि जो मूवमेंट एगोनिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्लो या लिमिट कर रहे होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग रेजिस्टिव टॉर्क। ठीक है। स्टेबलाइजर्स ऐसे मसल होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। जब भी मसल के ऊपर कोई मूवमेंट आती है ना तो जो इर्द गिर्द बॉडी का पार्ट होता है ना उसको स्टेबलाइज करके रख रहे होते हैं। न्यूट्रलाइजर्स का काम ये होता है कि जब हम एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारी डिजायर्ड मूवमेंट है उसके साथ हम जो मूवमेंट नहीं चाहते, नहीं अनवांटेड असेसरी मूवमेंट्स जो हो रही होती हैं उनको एलिमिनेट करना जो होता है वो न्यूट्रलाइजर्स का काम होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एगोनिस्ट के। मैंने आप लोगों को बताया एगोनिस्ट कौन से होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं और मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं। अब एगोनिस्ट में भी ना फर्दर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी एगोनिस्ट, एक हमारे पास होते हैं असिस्टेंट एगोनिस्ट। अब इनके नाम से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एगोनिस्ट ही हैं, दोनों ने मूवमेंट ही कराई, लेकिन मेन काम जो कर रहे हैं वो प्राइमरी, लेकिन उसको साथ साथ थोड़ी असिस्टेंस मदद देने के लिए भी कुछ एगोनिस्ट पड़े हुए होते हैं जिनको हम कह देते हैं असिस्टेंट एगोनिस्ट। अब जैसे एग्जांपल अगर हम बाइसेप्स ब्रेकाई की नहीं, एल्बो पे जब हम फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही है तो फ्लेक्शन को इनिशिएट करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन अपने अंदर प्रोड्यूस करा रहा है कौन, बाइसेप्स ब्रेकाई। और उसके साथ साथ हमारे पास होता है जी ब्रेकियालिस मसल। ये होते हैं मेन प्राइमरी एगोनिस्ट, लेकिन उसको साथ साथ असिस्ट भी कर रहे होते हैं कुछ मसल। वहां पे पड़ा हुआ ब्रेकियो रेडियालिस, साथ इसके प्रोनेटर टीरीज, उसके साथ साथ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लोंगस। ये मसल क्या कर रहे होते हैं, उसको असिस्ट कर रहे होते हैं उसके इस एगोनिस्ट मूवमेंट के अंदर। समझ लगी कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से काम करते हैं। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एगोनिस्ट होते हैं हमारे पास, असिस्टेंट वाले एगोनिस्ट होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है फर्दर जो कि है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट इज बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो मूवमेंट एगोनिस्ट ने प्रोड्यूस कराई है वो उसको, क्योंकि क्या कर रहा होता है, उसके ऑपोजिट टॉर्क अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी रेजिस्टिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है और उस मूवमेंट को स्लो कर रहा होता है और उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। अब मेरी बात सुने, अगर हमने एक एफिशिएंट मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे एगोनिस्ट ने जो है अपने अंदर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस के साथ ही इसको अपोज करने लग जाएगा तो क्या हम मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एंटागनिस्ट जो होते हैं ना वो थ्रू आउट द रेंज जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, हर वक्त अपने अंदर टेंशन को अगेंस्ट डिवॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि क्या करते हैं जब कोई फास्ट मूवमेंट हो रही है तो बिल्कुल मूवमेंट एंड होने लगती है ना जब, तो उस टाइम पे ताकि वो भी एक अच्छा ही काम हो रहा होता है, वो भी एक प्रोटेक्शन ही हो रही होती है कि ताकि मसल जो होता है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए, मसल के अंदर डिसलोकेशन हो सकती है, वहाँ पे टेंडन का रप्चर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो होता है ना वहाँ पे एंटागनिस्ट काम कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट को स्लो कर रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये करते किस तरह से हैं, बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो कर रहे होते हैं ना कॉन्सेंट्रिक, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक्सेंट्रिक टेंशन, यानी लेंथन होकर अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, और ताकि पहले जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं ताकि वो क्या कर लें, इजीली जो है ना वो अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसके साथ एंड पे जो होता है ना इसको रिस्ट्रिक्ट और ब्रेकिंग एक्शन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स लगे हुए होते हैं एक लिम्ब पे, ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। जब एगोनिस्ट खड़ा था तो बाद में एंटागनिस्ट भी कर रहा होता है उसके साथ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप्स जब फ्लेक्शन हो रही होती है, एल्बो फ्लेक्शन, उस टाइम पे बाइसेप्स ब्रेकाई फ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है और ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंटागनिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। अब सपोज हमने फ्लेक्शन नहीं बल्कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है तो एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकाई क्या हो जाएगा, एगोनिस्ट हो जाएगा, और उसको अपोज करने वाला कौन सा हो जाएगा, बाइसेप्स ब्रेकाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं जी स्टेबलाइजर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया स्टेबलाइजर्स ऐसे होते हैं कि जब कोई फोर्स आती है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, इनके बाहर से कोई वेट वगैरह या बाहर से कुछ, या का मसल्स के अंदर प्रोड्यूस हो कर रहे हैं फोर्स, तो जब ये फोर्स प्रोड्यूस होती है तो इसके इन्फ्लुएंस में ये क्या कर रहा होता है कि बॉडी के पार्ट्स को जो होता है ना, बॉडी के पार्ट्स को स्टेबलाइज करके रख रहा होता है।
जैसे एग्जांपल इसमें ये आती है कि वो कहते हैं कि जो रोहम्बॉइड्स होते हैं, यानी जब वाटर स्कैनिंग के दौरान जब ये एक्टिविटी हो रही होती है तो उस टाइम पे रोहम्बॉइड्स क्या करते हैं, अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस करके स्कैपुला को जो है ना स्टेबलाइज करके रख रहे होते हैं। तो वहाँ पे रोहम्बॉइड्स का क्या काम है, स्टेबलाइजर्स के तौर पर उसका काम होता है। ठीक है, अच्छा अब उसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं जी न्यूट्रलाइजर्स। न्यूट्रलाइजर्स मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज दैट कि हमारी एल्बो पे जब फ्लेक्शन हो रही होती है, यानी एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही होती है जो कि हम चाह रहे होते हैं, ये हमारी डिज़ायर्ड मूवमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो होती है ना हमारी फोर आर्म, ये तो हो रही है एल्बो पे, हमारी जो फोर आर्म होती है ना वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है सुपिनेशन। तो हमें तो सुपिनेशन नहीं चाहिए, तो सुपिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो वो काम न्यूट्रलाइजर कर रहे होते हैं, वो कौन होता है, प्रोनेटर टेरेस होता है। समझ लगी कि अनवांटेड एसेसरी मूवमेंट्स जो हो रही होती हैं, जो हमें रिक्वायर नहीं होती, उनको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहे होते हैं, हमारे पास न्यूट्रलाइजर्स कर रहे होते हैं। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि जब हम पानी का ग्लास एक टेबल से उठा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास सारे मसल ग्रुप एक्टिवेट हो रहे होते हैं, कुछ मसल स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ न्यूट्रलाइजर्स, कुछ एगोनिस्ट, कुछ एंटागोनिस्ट, और जब हम दोबारा से रख रहे हैं तो उस टाइम पे तो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को एक एक मसल का पता लग जाएगा कौन सा उस टाइप पे एगोनिस्ट है, कौन सा एंटागोनिस्ट है, कौन सा स्टेबलाइजर है, कौन सा न्यूट्रलाइजर है।